नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। तो राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। राम के नाम पर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ करने के लिए खास तौर से आज राम जन्मभूमि न्यास की एक बैठक हुई। बैठक में वीएचपी के नेताओं ने भी शिरकत की और बैठक के बाद जो लबोलबाब निकला उसमें कहा गया सीधे सीधे कि सरकार और कोर्ट दोनों जानती है कि जनता चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, इसलिए सरकार को राम मंदिर के नाम पर लोकसभा में बिल सामने रखना चाहिए। इतना ही नहीं, यहां तक कह दिया गया कि खास तौर से सुप्रीम कोर्ट को इस मसले में अलग से बेंच पर सुनवाई करनी चाहिए और यह कहा गया कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें अपना अधिकार, अपना हक उस जमीन से छोड़ देना चाहिए जिस पर रामलला का हक है और तभी जाके सद्भावना की तस्वीर बनेगी। लेकिन आखिर सद्भावना की तस्वीर असल में बनाने की कौन कोशिश कर रहा है और असल में बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, यही बड़ा सवाल है। तो बात मुद्दे की में आज चर्चा हम करेंगे कि आखिर राम के नाम पर राजनीति कब तक होती रहेगी। इससे पहले चलिए शुरुआत चर्चा की करूं, लेकिन कुछ खास बयानों को आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर को लेकर तमाम बयान आते रहे हैं। बयान बहादुर। सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं हमारे पास 370 सांसद जब होंगे तभी राम मंदिर बनेगा, जबकि आपको याद होगा कि चुनावी एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा शामिल किया गया था। गृह मंत्री राजनाथ आते हैं सामने, कहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर कानून नहीं बना सकती क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। ये सफाई पेश की गई जब विनय कटियार जी की तरफ से राम मंदिर का मसला उठाया गया था। वहीं थावरचंद गहलोत ये कहते हैं कि जब राम जी की कृपा होगी तो उनके मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा। राम मंदिर मुद्दे को लेकर हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। और विनय कटियार सबसे बड़े बयान बहादुर, चाहे बातचीत के माध्यम से, चाहे अदालत के जरिए या फिर कानून बनाकर, तीन में से किसी भी तरह हो राम मंदिर का निर्माण। विनय कटियार ने ही सबसे पहले यह बयान दिया था, उसके बाद राम मंदिर का मसला उठता चला गया। जफरयाब गिलानी संयोजक है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, जो पैरोकार भी हैं। मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है, इसलिए संसद में इस संबंध में विधेयक पेश नहीं किया जा सकता और न ही अध्यादेश लाया जा सकता है। ये तमाम वो बयान हैं जो राम मंदिर के मामले पर दिए जा रहे हैं। शिवसेना भी पीछे नहीं रही। उद्धव ठाकरे सामने आए और कहते हैं राम मंदिर के मामले में एक बार अब प्रधानमंत्री को चाहिए कि मन की बात स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखें तो उचित होगा। और हाशिम अंसारी साहब जो बाबरी केस के पैरोकार हैं, मस्जिद हमारी थी और हमारी ही रहेगी, किसी में हिम्मत नहीं है कि कानून बनाकर कुछ छीन सके। अदालत का फैसला जो भी होगा मंजूर है। लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले ही हाशिम अंसारी साहब ही ये कह रहे थे कि अब मैं थक चुका हूं, राम को उनका स्थान मिलना चाहिए। लेकिन हो हल्ला हुआ, पैरोकार थे, बदल गए बयान से। साक्षी महाराज, फिलहाल मंदिर निर्माण से ज्यादा जरूरी राष्ट्र निर्माण है। कानून के माध्यम से मंदिर तो तब बनेगा जब राज्य सभा में भी सरकार के पास बहुमत होगा। लेकिन ये वही साक्षी महाराज हैं जिन्होंने एक बार फिर से कहा था कि राम का मंदिर तो बन के रहेगा चाहे फैसला कुछ भी हो। उधर हम रामविलास वेदांती जी की बात करते हैं। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व बीजेपी सांसद भी हैं। मोदी सरकार को लोकसभा में राम मंदिर बनाने के लिए बिल लाना चाहिए और अब इंतजार नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम वो बयान हैं, एक के बाद एक राम मंदिर के मसले पर बयान दिए जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर राजनीति कौन कर रहा है? क्यों वोट बैंक को लेते हुए तमाम, चाहे वो पार्टियां हो या फिर हिंदूवादी संगठन हो, क्यों राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। स्वागत कर रही हूं। मेरे साथ इस वक्त जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट एसके दत्ता जी पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दत्ता साहब। और साथ ही साथ मुस्लिम मामलों के जानकार और खुद इस मसले से लगातार जुड़े हुए हैं मोहम्मद अफजाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अफजाल जी। और विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी भी इस पैनल का हिस्सा हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत विनोद जी। शुरुआत विनोद बंसल जी से ही करते हैं। विनोद जी, लगातार ये बात उठती रही है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर विश्व हिंदू परिषद हो या राम जन्मभूमि न्यास हो, उसकी बैठक होती है और बैठक के बाद ये बात लाने का क्या मतलब निकलता है कि बिल लाया जाए, बिल के जरिए ये मामला क्लियर किया जाए। आपने खुद ही कहा था, आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आखिर आपकी धीरता कहाँ चली गई? अब
लावनी जी, इस बात को बड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। आज जो राम जन्मभूमि न्यास की बैठक संतों के निर्देशन में हुई, संतों के द्वारा हुई, उस बैठक में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये आया कि एक तो जो है ना जी, देश के अंदर धार्मिक सद्भाव अगर रखना है तो अयोध्या, मथुरा, काशी को मुसलमानों को स्वयं इच्छा से सौंप देना चाहिए। दूसरी बात यह कि एक बहुत गंभीर मुद्दा जो संभवतः देश के हिंदू समुदाय के बहुत सारे लोग जिन्होंने राम जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए, उनको नहीं पता, वो ये है कि आज संतों ने एक 9 सूत्रीय मांग पत्र दिया जो कि बहुत पुराना था, लेकिन आज उन्होंने अडॉप्ट किया कि भाई आज जो दर्शनार्थियों को वहां पर जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लावनी जी, वो बहुत ही दर्दनाक है। आप देखिए कि राम जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इतना कठिन रास्ता है कि साथ में अगर कोई बीमार बुजुर्ग या बच्चा हो तो उसके साथ में कोई आदमी साथ साथ नहीं चल सकता। रास्ते में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई पानी पीने का पानी नहीं है, रास्ते में टॉयलेट नहीं है, और चप्पल जूते पहन करके ही मंदिर तक जाना पड़ता है। आज देखिए विश्व के अंदर कोई ऐसा धर्मस्थल नहीं होगा। विनोद जी, ये सारी समस्याएं अपनी जगह पर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वो भी ठीक है, समस्याएं अपनी जगह पे। बड़ा सवाल ये है कि राम मंदिर को लेकर आप लोगों की तरफ से क्यों कहा जा रहा है सरकार बिल लेकर आए? आखिर आप इतनी धीरता क्यों खो रहे हैं? मेरा सीधा सीधा सवाल ये था। और आप सद्भाव की बात कर रहे हैं, तो अगर सद्भावना की बात की जाए तो ये कहां की सद्भावना है कि आप कह रहे हैं कि मथुरा, काशी, अयोध्या से मुस्लिमों को अपनी जमीन दे देनी चाहिए? ये कैसी तस्वीर आप पेश करना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आपने गलत बोला। मुस्लिमों को अपनी जमीन नहीं देनी चाहिए, हिंदुओं को अपनी जमीन सौंप देनी चाहिए। आप दोनों बातों में बड़ा अंतर है लावनी जी। ठीक है, एक और बात समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, जहाँ बिल की बात कर रहे हैं, कोई हमने नई बात नहीं कही। स्वतंत्र भारत में पहली बार अब देखिए, सोमनाथ मंदिर को किसने बनाया? आखिरकार स्वयं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं जाकर के वहां पर सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। क्यों किया? आखिरकार वही सांस्कृतिक सौहार्द और राष्ट्र की अस्मिता और उसके स्वाभिमान के रक्षण के लिए तो किया सरकार ने। ठीक है, स्वाभिमान का रक्षण वहां पर था विनोद बंसल जी, लेकिन उस मसले वहां पर किसी भी तरीके का विवाद नहीं था। अयोध्या के मसले पर लगातार विवाद होता रहा है, और अब जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर आप लोगों को बैठक करके अपने नियम कानून या अपनी बातें सामने रखने की क्या जरूरत पड़ गई है? मैं आपके पास लौटूं, इससे पहले मेरे साथ 2 और मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मोहम्मद अफजाल जी भी जुड़े हुए हैं। अफजाल जी, आप सुन रहे हैं विनोद बंसल जी को, आपने सुना है, और जो बैठक हुई है, जो बातें कही जा रही है कि अब बिल लाने की जरूरत है और राम मंदिर बनना चाहिए, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं इससे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जहाँ तक बिल का सवाल है, हमारे जो राजनेता लोग हैं उन्होंने बताया है कि राज्यसभा में हमारी सरकारें नहीं, वो बहुमत नहीं है, और बहुमत अगर होता तो हम भूमि अधिग्रहण बिल जो है वो अब तक राज्यसभा में पास करवा लेते। जब हम भूमि अधिग्रहण बिल को नहीं पास करा सके तो हम ये इस मुद्दे को अगर पास करा सकते तो जरूर बिल लाना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी से कि अगर ऐसा हो सकता है तो जरूर लाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर मेरा सिर्फ ये विनम्र निवेदन है, मैं सबसे ये चाहता हूँ कि अब जो है ना इसके ऊपर राजनीति ना हो, नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं, अगर राजनीति होगी, देखिए आज मुसलमान इस विषय पे मुसलमान जो है बैठने के लिए तैयार है, नहीं बात कर नहीं ऐसा। देखिए एक बात सुनिए, अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कहा है कि बैठ के तो बातचीत नहीं हो सकती है। अब ये न्यायालय में मामला है, न्यायालय ही जो कर सकता है वो कर सकता है। और यहाँ तक कि जब उनसे पूछा गया कि अगर सरकार आपसे बात करने के लिए प्रतिनिधि सामने रखती है तो आप बात करेंगे, तो उन्होंने कहा ये भी तब की तब सोची जाएगी। नहीं, मैं इस विषय में जो मैं आपको बता दूं कि हमने अपने संगठन की जानिब से 2-3 मरतबा सीरियस कोशिश की है, और वो सीरियस कोशिश करने का नतीजा ये हुआ कि मुसलमान इस बात पे राजी हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने पूरे जो है ना अपने लोगों में जाके पूरे देश के अंदर सुन तो लीजिए ना। देखिए, हमने जब उनसे बात करी, इंसानियत की बात करी, कि आप देखिए इस मुद्दे के ऊपर कितना खून, ये हिंदू और मुसलमान का खून नहीं, बल्कि आप सुन तो लीजिए, मैं आपकी बात सुन रही हूं, लेकिन हाशिम जब हाशिम अंसारी जी, मैं और आप ही इस डिबेट में बैठे हुए थे, दिसंबर का वो महीना था, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब राम को अपनी भूमि मिल जानी चाहिए, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तब क्यों फिर जफरयाब जिलानी साहब सामने गए और उन्होंने कहा कि हाशिम साहब का अब दिमाग सही नहीं है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, तमाम बातें, तमाम पर्सनल लॉ की तरफ से भी बयान है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं? आप, मैं इसमें ये कहता हूँ, जफरयाब या जिलानी साहब हैं या कोई भी मुस्लिम नेता है, वो असल में
उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है क्या नाम, उसको जफर आली जिलानी जी को ये नहीं कह सकते कि वो मुस्लिम का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं। मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में हैं और मुसलमान में वो मुसलमान भी हैं जो इस मुद्दे को चाहते हैं कि हमें कोई समझौता, कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए। विनोद बंसल जी, आपकी इस बात का कुछ जवाब देना चाहते हैं? विनोद बंसल जी। लावनी जी, मैं एक आपकी भी उस बात का जवाब देना चाहता है कि हिंदू समाज का धैर्य खो गया है। मुझे लगता है आप शायद भूल गई कि पिछले 500 वर्षों में 76 लड़ाइयां हिंदू समाज ने लड़ी, 3 लाख लोगों का बलिदान हुआ। पिछले 65 वर्षों से हम न्यायालय में ये धैर्य पूर्वक मुकदमा लड़ रहे थे और सितंबर 2010 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, उसके बावजूद भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी फाइल आते आते 5 साल हो गए। आपकी बात यहाँ पे आपकी बात रोक रही हूँ क्योंकि आपने जो बात कही, तो आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ। विनोद जी, आपको एक आंकड़ा बताती हूँ, आप ही की बात है, आपकी जानकारी के लिए ही है। 9 बार कोशिशें हुई हैं, तमाम तरीके से कोशिशें हुई हैं। राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, तमाम ये बड़े चेहरे और साथ ही साथ चंद्रा स्वामी जैसे लोग भी सामने आए, लेकिन एक स्टेटमेंट सीधे दिया गया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वक्त एक बार तय हो गया था कि सारी चीजें सही हो जाएंगी, मंदिर भी बन जाएगा, लेकिन वीएचपी के राजी ना होने की वजह से समझौता नहीं हो पाया और हर बार वीएचपी ने ही परेशानी खड़ी की है, ये कहा जाता रहा है। आप इसको नहीं भूल सकते हैं। जी ना, गलत बात, ये गलत बयानी कर रही हैं आप। नहीं, गलत बयानी नहीं कर रही हूं। ये डॉक्यूमेंट विश्व हिंदू परिषद ये चाहती है कि आज भी मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, विनोद बंसल जी, ये रिकॉर्ड में है, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कर रही हूं। विश्व हिंदू परिषद ने कभी भी मंदिर का विरोध नहीं किया। मंदिर चाहता है, विश्व हिंदू परिषद, क्या विश्व हिंदू परिषद ने कब मना किया मंदिर के लिए, बताना जरा। नहीं, ये सीधे राजीव गांधी के टाइम पे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के टाइम पे जब कोशिशें हो रही थी, तो फिर क्यों विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मना किया गया? अरे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मना नहीं हुआ, ये तो मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं आए बैठकों में। हम तो अभी भी कह रहे हैं, देखिए मेरी बात। ठीक है, चलिए विनोद बंसल जी के पास पहुंचेंगे दोबारा। ठीक है, विनोद बंसल जी के पास हम पहुंचेंगे। कह दिया ना कि रामलला वहां विराजमान है, वही राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा। और मंदिर को, भव्य मंदिर को तोड़ करके वो ढांचा खड़ा किया गया था। वहां पर जो ढांचा खड़ा किया गया था वो किसी भी सूरत में मंदिर नहीं था, ये सब आपको पता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अब मान लो सिर्फ एक डिस्प्यूट रह गया है, तो मंदिर जो स्थान को 3 जगह में डिवाइड करने वाली बात। ठीक है, तो अब उसका निर्णय होना है। तो उसके लिए अगर हाईकोर्ट में या तो तुरंत निर्णय क्या होना है? हाईकोर्ट ने अगर हाईकोर्ट ने ये सीधे निर्णय दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो भी आपको याद होगा। चलिए विनोद जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे साथ बीजेपी से रवींद्र शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवींद्र जी। और जिस तरीके से अब राम मंदिर का मसला एक बार फिर से वापस लौटा है, आ रही हूँ विनोद जी, आपके पास आ रही हूँ, दोबारा आ रही हूँ। रवींद्र जी से बात कर लूं जरा। रवींद्र जी, सीधे कहा जा रहा है कि अब राम मंदिर का मसला जब सामने उठा है, विश्व हिंदू परिषद कह रही है बिल लाने की जरूरत है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि जब तक 370 हमारा आंकड़ा नहीं होगा, हम राम मंदिर नहीं बनाएंगे। तो क्यों ऐसा किया गया कि आपके चुनावी एजेंडे में इस बार राम मंदिर को प्रमुखता दी गई? उसी वक्त क्लियर कर देना चाहिए था कि जब 370 हमारे पास संख्या बल होगा, तब जाकर हम राम मंदिर बनवाएंगे। देखिए, एक तो ये कि राम मंदिर बनाना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में केवल इतना है कि राम मंदिर के बनाने में जो अड़ंगेबाजी है, जो बीच में एक व्यवधान है, रवींद्र शुक्ला जी क्या बात कर रहे हैं आप? रवींद्र शुक्ला जी क्या बात कर रहे हैं आप? राम मंदिर बनाना आपके एजेंडे में नहीं है। आपके एजेंडे में खास तौर से राम मंदिर का मुद्दा जोड़ा जाता है और लगातार अपनी सहूलियत के हिसाब से बीजेपी इस मुद्दे को जोड़ती और घटाती आई है। कहिए तो मैं सन भी बता देती हूँ। मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए। जितने भी बीच में व्यवधान है, जितने भी राइडर्स हैं, उन राइडर्स को हटाकर राम मंदिर बनाने की राह आसान करना, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। राम मंदिर बनाने का एजेंडा ये विश्व हिंदू परिषद का है। विश्व हिंदू परिषद को हम इस मामले में सहयोग करेंगे, लेकिन संवैधानिक आधार पर।
आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में इस समय बहुमत नहीं है। राज्यसभा में जब तक बहुमत नहीं होगा, हम जब भूमि अधिग्रहण बिल पास नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है, जितनी अड़ंगेबाजी है। लेकिन रविंद्र शुक्ला जी, आपने मेरी बात का, जो असल बात मैंने आपसे पूछी थी, उसका जवाब आपने नहीं दिया कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ये कहते हैं कि 370 का संख्या बल होगा तब राम मंदिर बनेगा, तो आपने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर के मुद्दे को क्यों जोड़ा? यही बड़ा सवाल है। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट एसके दत्ता जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। माफी चाहती हूँ एसके दत्ता साहब, आपके पास थोड़ा लेट आ रही हूँ, लेकिन तमाम जो आपने बातें सुनी है, अगर देखा जाए तो राम मंदिर के नाम पर लगातार राजनीति हो रही है। यहाँ पर कौन माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है? मैं समझता हूँ कि राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है वो एक सांस्कृतिक मुद्दा है, देश के स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है और सांस्कृतिक चीज़ है। सांस्कृतिक चीज़ों को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर सुलझाया जाए तो अच्छा होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से सुलझाने की ज़रूरत है, जिस पे दोनों पार्टी जो इन्वॉल्व हैं उनका सहयोग ज़रूरी है और उसके साथ साथ समाज की भी सहयोग ज़रूरी है। इस पे दोनों हिंदू समाज और मुसलमान समाज का सहयोग का आवश्यकता है। इसके साथ साथ अंधे वे में हम लोग इस चीज़ को देख भी नहीं सकते हैं। सब जानते हैं कि मिडिवल इतिहास में क्या क्या नहीं हुआ है भारत के ऊपर, हर कोई जानते हैं। इस देश में ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि लगभग 5000 के आसपास मंदिरों को तोड़ा गया है। इतिहास गवाह है उस चीज का। तो उन सब चीजों को भी नजरअंदाज करना उचित नहीं होता है, पर उन सब चीजों को दोहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में मॉडर्न दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होता है और उसके साथ साथ प्रजातंत्र है यहाँ। इसलिए बातचीत के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से चीजों को सुलझाना उचित है। कोई डायलॉग स्टेप लेना ही नहीं चाहता, कोई आना ही चाहता फ्रंट फुट पे। उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। इसके लिए 3 तरह की प्रक्रिया हो सकता है। एक तो है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसला का अपेक्षा किया जाए, ठीक है, और उसको सब लोग सम्मानपूर्व माने उस फैसला को, चाहे वो कोई भी फैसला क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट पे मामला अगर अटका हुआ है और लोगों को लगता है कि बहुत समय बीत चुका है, तो दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से इस केस को विड्रॉ कर सकता है। वो कोई करेगी नहीं, और विड्रॉ करके इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डिसीजन है उसको अपना सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इस चीज का समाधान निकालने के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है, जो अटल जी के सरकार के दौरान पेश किया गया था, उस रिपोर्ट के तथ्यों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और हकीकत जो सामने आया है उसको इनकार करना उचित नहीं। विनोद बंसल साहब, आपने सुना एसके दत्ता साहब ने 3 स्टेप्स बताए हैं कि इस तरीके से हल निकल सकता है। क्या तीनों में से भी एक पर भी आप लोग राजी होंगे? क्या बातचीत करने के लिए तैयार हैं? क्या वीएचपी जो खुद पैरोकार है, क्या वो भी विड्रॉ कर सकती है इस पूरे मसले को? देखिए लावनी जी, 2 बातें मैं आपको बता दूं। एक तो मुझे बताइए, दुनिया में कोई ऐसा मंदिर है कि जहां पर जूते चप्पल पहन करके ही मजबूरन वहां पर दर्शन करने जाना पड़ता है? दुनिया में कोई ऐसा मंदिर है जहां पर के भक्तों को प्रसाद की ले जाने की और प्रसाद पाने की कोई व्यवस्था नहीं है? दुनिया में कोई ऐसा मंदिर देखा है जहां पर के मंदिर हो और वहां पर बैठ करके भगवान की आराधना करने का स्थान नहीं है? और ऐसा कोई मंदिर देखा है आपने कभी कोई जो जिसमें के कोई बड़े बुजुर्ग और बच्चे कहीं जाएं और उनको रास्ते में कहीं शेल्टर की व्यवस्था नहीं हो? ये भारतवर्ष के अंदर भगवान राम के राम जन्म स्थल पर बने हुए भव्य उस मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों की पीड़ा है, जो लावनी जी आपके चैनल के माध्यम से मैं उठाना चाहता हूं। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बात कही, दत्ता जी ने जो बात कही कि बातचीत के लिए हिंदू समाज ने हमेशा से रास्ता खुला रखा है, कभी मना नहीं किया। दूसरी बात यह कि कोर्ट का निर्णय क्या होगा इसकी प्रतीक्षा हमने 65 साल तक करी और अब पिछले 5 साल से कर रहे हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन क्या यही न्याय व्यवस्था है कि हम 5 साल तक सोते रहें और उसके बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट में बेंच का गठन तक ना हो? आखिरकार कब तक हिंदू समाज इन सारी प्रताड़नाओं को झेलता रहेगा कि भगवान रहे टाट में और हम बैठे ठाट में? विनोद जी, आप जो बातें कर रहे हैं, अगर आपको इतना ही ज्यादा आप लोग इस चीज को लेकर, सद्भावना को लेकर, तमाम चीजों को लेकर अगर आप सही होते, आपको वहां पर पहुंचने वाले दर्शनार्थियों की अगर चिंता भी होती, तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, जमीन का आवंटन भी कर दिया था, तो आप लोग को सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी?
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो आप लोगों ने भी खटखटाया। अरे भैया, आवंटन किसने मांगा था? लावनी जी, आवंटन किसने मांगा था? जो मांगा नहीं वो देने का अधिकार किसको है? आखिरकार कोर्ट वो काम कैसे कर सकती है? चलिए, रवीन शुक्ला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। न्यायालय ने कहा है। रवीन शुक्ला जी, आप विनोद बंसल जी को सुन रहे हैं? जी, विनोद बंसल जी की बात से आप जरा सभी इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए, एक बात बताएं आपको कि राम मंदिर का मसला ऐसा है, जब अभी बात हो रही थी हमारे साथ में एक दूसरे जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत साफ बात कही कि जो ऑप्शंस हैं उसमें एक ऑप्शन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। भारतवर्ष की सर्वोच्च संस्था है न्यायिक, जब उसका निर्णय आने की प्रतीक्षा है, उसकी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल ये है, ये भी उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर 5,000। एक मिनट, पूरी बात रविंद्र जी, नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। प्रतीक्षा तो आपके सरकार के अंदर के नेता भी नहीं कर रहे हैं। विनय कटियार जी की बात करूं या थावरचंद जी की बात करूं या साक्षी महाराज जी की बात करूं? अगर प्रतीक्षा की बात होती है तो बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जो प्रतीक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं। वो भी लगातार बयान दे रहे हैं। विनय कटियार जी हो, चाहे थावरचंद जी हो, चाहे साक्षी महाराज जी हो, तमाम लोग इस मसले पर बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि 5,000 से ऊपर मंदिर देश के अंदर तोड़कर केवल उसमें वजू का स्थान बना दिया, गुंबद बना दिया, बस वो मंदिर जो है मस्जिद में कन्वर्ट हो गया। यही तो किया उन्होंने शुरुआत में, और उसमें सीधे वहां से उनका निर्देश होता था खलीफा का। तो ये जो इतिहास बोलता है, उस इतिहास पर समझौता करने की बजाय आप हिंदुस्तान में हिंदुओं को दबाने का काम करें और उनसे अपेक्षा करें कि वो नीचे बैठ जाएं, ये तरीका ठीक नहीं। बातें करने लग गए आप रवीन जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरकार फिर से राजनीति से, जिस राजनीति से बचने की बात कर रही है बीजेपी की, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास संख्या बल है, फिर से वैसी 30,000 नहीं मांग रहे लावनी जी। हाँ विनोद जी, जी विनोद जी। मैं ये कह रहा हूं कि हमने 30,000 को नहीं माना, जो 30,000 मंदिरों को तोड़ा था। हम सिर्फ 3 अपने आराध्य देव की जन्मस्थलियों को मान रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भोलेनाथ की जन्मस्थली, पावन स्थली है। आखिरकार अपनी इसका किसी और मुसलमान को बाबर से क्या नाता है? ठीक है, मोहम्मद अफजाल जी। किसी विदेशी आता था, इसे कोई भी हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अपना नाता जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। लावनी जी, ये तो चंद कटमुल्ले हैं जो कि ठीक है विनोद जी, मोहम्मद अफजाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाहर के लोगों को बरगला रहे हैं। मोहम्मद अफजाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बात का जवाब देंगे। मोहम्मद अफजाल, देखिए, जहां तक ये इनकी बात है विनोद जी की, विनोद जी जो बात कह रहे हैं, ये सब इतिहास का एक अंग हो गया और उसका समाप्त हो गया। आज हम इतिहास में नहीं जी रहे, हम वर्तमान में जी रहे हैं, आज के हालात में जी रहे हैं। और हम सब एक चीज मुझे बताइए, एसके दत्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी बिल्कुल अगर विड्रॉ कर ले, अगर आप लोगों की तरफ से विड्रॉ कर लिया जाता है इस मामले को, तो हल ही निकल आएगा। बिल्कुल, एसके दत्ता जी जो बात कह रहे थे, बिल्कुल आपका क्या नाता? नहीं, बिल्कुल नाता नहीं है जी। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के रहने वाले, और हमारे पुरखे इसी धरती पे जन्म लिया है। कोई बाबर या हम मुगल किसी बादशाह के हम कोई ताल्लुक नहीं रखते। वो विदेशी थे, वो विदेशी रहेंगे, हम इस देश के हैं रहने वाले हैं। आपको ये बात, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए मान्यवर विनोद जी, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि हमारी देखिए, एक बात सुनिए, हमारे हिंदुस्तानियत को, हमारी भारतीयता को जो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क में लगाइए। बाबर भारतीय नहीं था, को गुमराह कर रहे हैं। नहीं मान्यवर, अनावश्यक रूप से मेरा निवेदन ये है कि कौन गुमराह कर रहा है, ये बड़ा एक सवाल बनता जा रहा है। एसके दत्ता जी, एसके दत्ता जी ने जो बात कही, वक्त कम है, मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी। आपने तमाम, चाहे वो पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बयान आ रहा हो, ठीक है अफजाल जी, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लॉ की तरफ से आ रहा हो बयान, चाहे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आ रहा हो, चाहे फिर तमाम पार्टियों की तरफ से आ रहा हो, आपको क्या लग रहा है कि आखिर कौन बरगला रहा है, कौन भारतीयता के नाम पर सीधे सीधे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? और अगर इस मसले का हल कहीं नजर आता है तो कहां नजर आता है? मैं समझता हूं कि इस पे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि शुरू से लेकर आज तक राजनीति होता आया है, और शायद आगे और कई दशक तक, और शायद कई दशक तक राजनीति चलता रहेगा इस पूरी चीज पे। भारतीय जनता पार्टी को भी अपना स्पष्टीकरण सीधे हुए में देना चाहिए इस पूरे मसले को लेके। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि रामलाला जी वहाँ पे विराजमान है, विराजमान थे और विराजमान रहेंगे। विराजमान हो, लेकिन रामलला खुद ये चाहते हैं कि इस मसले पर राजनीति बंद हो और तमाम लोगों को ये समझना होगा। वक्त कम है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात मुद्दे के में आज बस इतना ही।
जय हिंद।